अच्छा, दिल्ली तक के। राजेंद्र नगर से 1 मिनट। पटना, पटना पीएनबी, पटना जंक्शन, पटना से न्यू दिल्ली, यही ना? अच्छा, संपूर्ण क्रांति। हाँ, संपूर्ण हाँ, क्रांति। संपूर्ण क्रांति 369 रुपया काट दें? ठीक सर। हाँ, 369। ओके। इसमें 2 बात ध्यान दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा विकास जी को कि जब यात्रा करेंगे तो अपना वोटर आई कार्ड, अपना पहचान पत्र जरूर रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसके साथ साथ में पहचान पत्र जरूरी है। इससे पहले हम लोगों को ये हर चीज़ के लिए, जैसे रेलवे टिकट हुआ, टेलीफोन के बिल हुई, और सी सेवा जैसे मोबाइल को रिचार्ज संबंधी, LIC का जो प्रीमियम भरने के संबंध में जो होता था, हम लोगों को इस सब प्रॉब्लम के लिए हाजीपुर जाना पड़ता था। और ये सहज वसुधा केंद्र खुलने के बाद हम लोगों की ये सब सुविधा बस यहाँ पे अपने पंचायत में ही मिल रहा है। श्रेय सहज के वसुधा केंद्रों का हमने अवलोकन किया। अब हम आते हैं शार्क सिस्टम द्वारा चलाए गए वसुधा केंद्रों पर और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। बिशनपुर शिवराम में पहले बहुत ही कठिनाई होती थी जब यहाँ पे वसुधा केंद्र नहीं थी, और जब यहाँ वसुधा केंद्र हो गई है तो कोई भी सरकारी एवं गैर सरकारी काम के लिए पंचायत के व्यक्तियों को इस गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है, और हमारे वसुधा केंद्र में ही इसका समाधान हो जाता है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाती है, इंटरनेट के बारे में यानी जीरोक्स के बारे में, रिजल्ट देखना, बैंकिंग सुविधाएँ, रेलवे रिजर्वेशन और इंटरनेट शिक्षा, इंटरनेट सुविधा। हमको आने जाने में तो थोड़ा परिश्रम होता ही है, लेकिन हम यहीं पर आके सीखते हैं और इंटर का जो भी फंक्शन है वह सब हमको जानकारी मिलता है। हमारे गांव में जो वसुधा केंद्र खुला है तो इससे ये सुविधाएं हुई है कि पंचायत स्तर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम की सुविधा उसे अपनी पंचायत में ही प्राप्त हो जाती है। हमको यहाँ पे कुछ आदमी हमको बताया ये कि यहाँ पे एक वसुधा केंद्र है जहाँ पे जो है सो पहले तो ये था आवासीय के लिए तो यहाँ से ब्लॉक जाना होता था, फिर वहाँ जाके एप्लीकेशन डालना होता था, 3 बार 4 बार जाना होता था। हम लोग व्यवसाय से जुड़े आदमी हैं, इसलिए हम लोगों को हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग वहाँ उतना दूर जा सके। तो इसलिए हम लोगों को जब जानकारी मिला कि ये यहाँ पर वसुधा केंद्र में सुलभ में ये उपलब्ध है, इसके बाद से हम लोग वसुधा केंद्र आए और यहाँ पर जो है सो हम लोगों को आसानी से ये काम हो गया। और इसके तहत जो है अभी हम बच्चे लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे आरक्षण का टिकट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वो उसका भी काम कर रहे हैं, और पासपोर्ट भी हम उपलब्ध, हमारे संस्थान से पासपोर्ट भी उपलब्ध होने जा रहा है। एक पौधा का जे चीज़ की आवश्यकता है ओकर पूर्ति मिट्टी से करे छे, तो मिट्टी के जांच करा के अहाँ पता कर सके छिए कि कौन चीज़ के कमी हमारा खेत के छे, जकर पूर्ति केला पर हम बेसी से बेसी खाद्यान्न उपजा सके छी। समझ रहा छिए? श्रेय सहज और शार्क सिस्टम के वसुधा केंद्रों का हमने अवलोकन किया। अब हम आते हैं जूम की तरफ, जिन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक कुछ वसुधा केंद्रों को चलाया। वसुधा केंद्र खुलने के बाद हम लोग में काफ़ी उत्साह हुई। हमारे दोस्त जितने भी थे सब यहाँ देखे। हम लोग शाम के टाइम में आते हैं, यहाँ हमको सिखाया जाता है कंप्यूटर चलाने के बारे में। हम लोग को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली, हम लोग जानते भी नहीं थे कंप्यूटर क्या चीज़ है। वसुधा केंद्र से हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा संबंधी जानकारी मिलती है और रोजगार संबंधी भी जानकारी मिलती है, और यहाँ हम लोग को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट खोलना, इंटरनेट इत्यादि सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कैसे भी कोई भी
कैसे भी कोई ग्राम रास्ते पर कोई रोजगार संबंधी आ रही है उसकी हमें विशेष जानकारी यहाँ से मिल रही है। जैसे हम लोगों को इंटरनेट पर कोई भी चीज़ देखने के लिए बाजार जाना पड़ता था, वो हमें गाँव में भी अवेलेबल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आज सुबह की बात है, एक आदमी ने आया था फ़ोटोशूट करवाने के लिए मेरे यहाँ, और वो था रेलवे का टिकट। उन्होंने मुझे बताया कि ये ओरिजिनल टिकट है, ये कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं आ गया यहाँ फ़ोटोशूट करवाने के लिए। और जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए कितना धूप है, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ चूँकि मेरा टिकट जो वो वेटिंग में है। उन्होंने करीबन मुझे बतलाया था कि 186 के आसपास उनका वेटिंग नंबर था। तो मैं जा रहा हूँ कंफर्म होने के लिए कि क्या मेरा लिस्ट वो कमा है कि नहीं। तो मुझे याद आया कि अरे मेरे यहाँ तो इंटरनेट सुविधा है ही। तो मैंने देखा टिकट पे, मुझे पता था कि PNR नंबर के द्वारा मैं ये देख सकता हूँ कि उनका क्या मतलब रेगुलरी है, हाँ क्या स्टेटस है। तो मैंने PNR नंबर डाला और मैंने देखा कि 186 जो उनका वो था नंबर था वेटिंग, वो घटकर 56 हो चुके हैं। मैंने उन्हें बतलाया कि देखिए आपका वेटिंग 56 है। तो उसने काफ़ी खुश हुआ और उसने मुझे कहा कि देखो भाई, तुमने मुझे इतने धूप में जाने से बचा लिया। तो इस तरह की सुविधा यहाँ दी जा रही है। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो मैकेनिक मतलब रेडियो TV वगैरह बनाते थे। उसके बाद मतलब जैसे यही वसुधा केंद्र खोले हैं, दोनों साथ में चल रहा है मेरा। फ़ायदा तो हो रहा है ना हमको, फ़ायदा जैसे हम फ़ोटो बनाते हैं उसमें तो फ़ायदा हो रहा है हमको, फ़ोटो स्टेट करते हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है, रेल टिकट बनाते हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा तो हो ही रहा है हमको। इतना ही नहीं, सरकार वसुधा केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं के विस्तार के बारे में भी सोच रही है। आइए आपको उन भावी योजनाओं के बारे में बतलाएं। गवर्नमेंट की सुविधाएं, सरकार जो सुविधा देती है बिलिंग की, लैंड रेवेन्यू की, वो सुविधाएं जब इस केंद्र के माध्यम से लोगों को पहुंचाई जाएंगी तो दोनों तरफ को इससे लाभ होगा। एक और जहां ये केंद्र सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, वहीं लोगों को अपने नज़दीक ही इस सुविधा को प्राप्त करने में आसानी होगी। वर्तमान में ये केंद्र इन सुविधाओं के अतिरिक्त भी छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी वायबिलिटी बनी हुई है। यह एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी कदम है और बिहार में इसकी प्रगति अभी तक अच्छी है। हम नए VLEs की तलाश में हैं और चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आगे आएँ जो इसको अच्छी तरह से चला सके। और हम चाहेंगे कि जो ई-सशक्तिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में हम चाहते हैं, उसका अच्छा परिणाम लोगों को मिल सके। जैसा कि आपने देखा ही, बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों तक एकदम ताज़ा जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहा है यह वसुधा केंद्र। लेकिन क्या आपने इसके अंदर देखा? वसुधा केंद्र कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं जहां जाकर आप सारी चीजें खरीद लें। यह ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। वसुधा केंद्र के माध्यम से ताज़ा सूचनाएं देना और ग्रामीणों में से ही इस वसुधा केंद्र को चलाना ग्रामीण आत्मविश्वास और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए है। वसुधा केंद्र द्वारा सूचनाएं मिलने पर ग्रामीणों में जागरूकता आ रही है और आत्मनिर्भरता सामाजिक परिवर्तन की ओर इशारा करती है। दरअसल सामाजिक परिवर्तन और ग्रामीण आत्मविश्वास लाने का ही प्रयास है वसुधा केंद्र।